बड़े वाज़े अल्फाज में समझा रहा हूँ, लापता अफराद बाजियाब न हुए तो वजीर आजम पर मुकदमे का हुक्म दूंगा, फिर आपको और वजीर आजम को घर जाना पड़ेगा। बलोच तलबा बाजियाबी कमीशन की सिफारिशात पर अमल दरामद केस में जस्टिस मोहसिन कियानी के सख्त रिमार्क्स। कहा किसी एजेंसी को इस्तिस्ना नहीं कि जिसको मर्जी उठा कर ले जाए। मसला हल न हुआ तो सेक्रेटरी दिफा और सेक्रेटरी दाखिला भी जिम्मेदार होंगे। सवाल उठाया, क्या हम सब अगवा होंगे तो हमें समझ आएगी। आइंदा समात पर लापता अफराद बाजियाब होने चाहिए। वजीर आजम को तलब करने का मकसद था वो जिम्मेदारी का एहसास करें। लापता अफराद के मामले पर हुकूमत कोशिश करेगी, हर केस को उसकी नौयत के मुताबिक देखेंगे। गुमशुदा अफराद के अहले खाना से मुलाकात करूंगा। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी की मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं हम महदूद ज़राए और वक्त के साथ आए हैं। तरक्की का मसला सिर्फ बलूचिस्तान का नहीं, पूरे मुल्क का नहीं। तरक्की का ना होना शरपसंद अनासिर को तक़वियत देता है। 2017 में नवाज शरीफ की हुकूमत का तख्ता उल्टा गया। 9 मई को फौज में तख्ता उलटने की भयानक कोशिश की गई। वाकयात मुल्क दुश्मनी और साजिश थे। गद्दारी तो जमहूरी हुकूमत भी बर्दाश्त नहीं करती। शहबाज शरीफ की घन गरज। कहा नवाज शरीफ की हुकूमत गिराकर तरक्की का सफर रोका गया। किसी को इल्म नहीं था कि तहरीक इंसाफ तहरीक तबाही बन जाएगी। इंतखाबात हर सूरत वक्त पर होने चाहिए। पूरी तैयारी के साथ इलेक्शन मुहिम में जाएंगे। तोशाखाना केस में नाअहली, पीटीआई का नया सरबराह कौन? पार्टी धड़ों में तकसीम। चेयरमैन ने खुद को इंट्रा पार्टी इलेक्शन से अलग कर लिया। नए चेयरमैन के लिए लीगल टीम के रुकन बैरिस्टर गौहर का नाम सामने आ गया। शेर अफजल मरवत का बयान, तर्जुमान तहरीक इंसाफ की तरदीद। कहा दस्तबरदारी या किसी और की नामजदगी का फैसला नहीं हुआ। शेर अफजल मरवत अपने बयान पर कायम। बोले जो कहा दुरुस्त कहा, नहीं जानता गुमराह कुन बयान क्यों जारी किया गया। लतीफ खोसा कहते हैं साबिक वज़ीर आज़म ही चेयरमैन पीटीआई हैं और रहेंगे। अली जफर और शेर अफजल मरवत को गलत फहमी हुई है। फैसलाबाद धरना कमीशन की तहकीकात, शाहिद खाकान अब्बासी को 4 सफ़ात पर मुश्तमिल सवालनामा दे दिया गया। मुझे एक टेलीफोन कॉल पर बुलाया गया था। जो हुआ बतौर वजीर आजम मेरी जिम्मेदारी थी। धरना खत्म कराने का फैसला हुकूमत का था। मैंने मुआहदे का ड्राफ्ट नहीं देखा। किसी ने कानून तोड़ा है तो कार्रवाई होनी चाहिए। शाहिद खाकान अब्बासी की गुफ्तगू। अल अजीज़िया और एवनफील्ड रेफरेंस। नवाज शरीफ इस्लामाबाद हाईकोर्ट पहुंच गए। अपीलों पर समाअत होगी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब अपीलें सुनेंगे। नैब की फ्लैगशिप रेफरेंस में बरियत के खिलाफ और अल अजीज़िया रेफरेंस में सजा बढ़ाने की अपील भी आज सुनी जाएगी। $10 अरब सरमायाकारी लाने का मिशन। निगरान वजीर आजम का कुवैत में डेरा। अलबयान महल आमद पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। अनवारुल हक काकड़ कुवैती क़यादत से मुलाकातें करेंगे। अफरादी क़ुव्वत, IT, तवानाई और दिफा समेत कई शोबों में मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत होंगे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की कुवैती वली अहद से मुलाकात। 2 तरफा ताल्लुकात और खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मईशत की बहाली में आर्मी चीफ का किरदार अहम है। बिलावल के दौरों से दोस्त ममालिक से ताल्लुकात बेहतर हुए। अगले वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो ही होंगे। PP रहनुमा नासिर शाह को यकीन। कहते हैं कल पीपल्स पार्टी का कोयटा में तारीखी जलसा होगा। हमारी जमात के दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं। मुलाकातें हुई हैं और आइंदा भी होती रहेंगी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव। 100 इंडेक्स 61,500 पॉइंट्स का संगे मील उबूर करके बरकरार न रख सकी। 100 पॉइंट्स कमी, 60,600 पर ट्रेडिंग। रुपया भी संभलने लगा। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 22 पैसे की कमी, 285 रुपए 30 पैसे का हो गया।
जनूबी पंजाब के कच्चे से डाकुओं का खात्मा ना हो सका। सादिकाबाद के इलाके माचका में फायरिंग, खातून समेत 6 किसानों की जान ले ली। मकतूलीन फसल की कटाई के लिए गए थे। पुलिस की भरपूर जवाबी कार्रवाई, 3 डाकू मारे गए। गोलियां लगने से एक पुलिस एहलकार शहीद, 2 जख्मी। फायरिंग का तबादला जारी। शहीद एहलकार की शनाख्त कासिम के नाम से हुई। निगरान वज़ीर आला का नोटिस, इलाके में इजाफी फोर्स तैनात करने की हिदायत। गजा में जंग बंदी जारी, हमास ने इसराइल के मजीद 10 कैदी रिहा कर दिए। इसराइली जेल से भी 30 फलस्तीनी रिहा। घर पहुंचने पर जज्बाती मनाजिर। कतर की मुस्तकिल जंग बंदी के लिए कोशिशें। दोहा में CIA और मोसाद चीफ से मुलाकातें। सलामती काउंसिल का आज अहम इजलास। गजा की सूरत हाल पर बहस होगी। चीनी वजीर खारिजा और कतरी वजीर आजम की शिरकत मुतवक्के। जंग बंदी की करारदाद पर अमल दरामद का जायजा लिया जाएगा। मगरबी किनारे में इसराइली फोर्सेस की जा रही है जनीन का घेराव। सैकड़ों फौजी और 50 से ज्यादा बख्तरबंद गाड़ियां दाखिल। रास्तों पर नाके लगा दिए। कई मकामात पर झड़पें, 8 फलस्तीनी जख्मी। इससे पहले कि देर हो जाए, नेतन्याहू को हटाना होगा। साबिक वज़ीर आज़म एहूद बराक का बड़ा मुतालबा। आर्टिकल में लिखा, आलमी सतह पर इसराइल तेजी से कबूलियत खो रहा है। अमरीका से भी इख्तलाफात बढ़ रहे हैं। शिद्दत पसंदों के बगैर कौमी हुकूमत बनाने पर जोर। 29 नवंबर फलस्तीनियों से यकजहती का दिन। कराची में बड़ी रैली की तैयारियां। पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी की अवाम से भरपूर शिरकत की अपील। दुनिया भर में एहतजाज के बायस इसराइल को शदीद रुस्वाई का सामना। पाकिस्तान का आरजी जंग बंदी को मुस्तकिल करने और मसले के हल के लिए आलमी कॉन्फ्रेंस बुलाने का मुतालबा। अर्ज़ पाक का बच्चा बच्चा मजलूमों के शाना बशाना, हर हाल में साथ निभाने का अहद। हम फ़लस्तीनियों के साथ हैं। जो कुछ भी हो रहा है वो नहीं होना चाहिए। सिर्फ मजम्मत काफ़ी नहीं है, इसके लिए कोई प्रैक्टिकली स्टैंड भी लेना चाहिए। जो बच्चों के साथ किया जा रहा है, जो औरतों के साथ किया जा रहा है, बिल्कुल गलत है और हम एज ए नेशन हम उनके साथ। जंग चल रही है तो 2 अफवाज बीच में लड़ रहे हैं, लेकिन जो सफ़र हो रहे हैं उससे जो फ़लस्तीनी हैं, जो छोटे बच्चे हैं, औरतें हैं, इवन मर्द, डॉक्टर्स, हॉस्पिटल्स को वो लोग तबाह कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा जुल्म किया हुआ है, फ़लस्तीन को कंडरात बनाया हुआ है। तो इस वक्त जो है 3 मिलियन लोगों का जेल बना कर रखा है लोगों ने। इधर जंग नहीं हो रहा, नस्ल खुशी हो रहा है मुसलमानों की फ़लस्तीन में, जिस पे सर उम्मती मुस्लिमा का और बाकी दुनिया का जो मौक़िफ़ है सर वो बहुत अफसोसनाक है। आई थिंक बाबर आजम हमारे बेस्ट बैट्समैन है। उनकी पोजीशन कोई नहीं छेड़ेगा, उनकी नंबर 4 है और आप अपनी टीम हमेशा अपने बेस्ट बैट्समैन के अराउंड बनाते हो, तो आपकी कोशिश यही होती है कि जो चीज़ सेटल्ड होती है आप उसके साथ लेके चलते हैं। टेस्ट के नए कप्तान शान मसूद ने दौरा ऑस्ट्रेलिया को चैलेंज करार दे दिया। बोले, टीम के इंतखाब में सब एक पेज पर हैं। स्क्वाड में 3 कप्तान हैं। मुश्किल वक्त में राय जरूर लूंगा। बाबर आजम हमारी टीम के बेहतरीन बैटर हैं। उनकी नंबर 4 बैटिंग पोजीशन को कोई नहीं छेड़ेगा। कौमी क्रिकेट टीम कल दौरा ऑस्ट्रेलिया के लिए उड़ान भरेगी। पहला टेस्ट पर्थ में 14 दिसंबर से शुरू होगा। ड्रॉप इन पिचेस का काम मुकम्मल। विकेट्स पर वॉकर ग्राउंड वाली घास और मिट्टी का इस्तेमाल किया गया है। PSL 9 के लिए इमाद वसीम इस्लामाबाद यूनाइटेड का हिस्सा बन गए। कराची किंग्स ने हसन अली को अपनी टीम का हिस्सा बना लिया। मोहम्मद आमिर ने भी कराची किंग्स से राहें जुदा कर ली। PSL के नवे एडिशन की ड्राफ्टिंग तकरीब 13 दिसंबर को होने का इम्कान। मैच ड्रॉ मगर रोनाल्डो ने दिल जीत लिए। सऊदी प्रो लीग में रोनाल्डो ने दिखाया स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहिरा। पेनाल्टी किक्स लेने से साफ इनकार कर दिया। स्टार फुटबॉलर हरीफ खिलाड़ी से टकराकर गिरे। रेफरी ने रोनाल्डो को पेनाल्टी दी, लेकिन रोनाल्डो ने बताया यह गलती हरीफ खिलाड़ी की नहीं है। और दुबई में अक़वाम मुत्तहिदा की माहौलियाती तब्दीली कॉन्फ्रेंस का कल से आगाज। कार्बन के अखराज में कमी और ग्लोबल वार्मिंग अहम मौज़ूआत। मुतासरा ममालिक के लिए फंडिंग पर भी बहस होगी। IMF चीफ क्रिस्टलिना जॉर्जिवा का कॉन्फ्रेंस को कारोबारी मकासद के लिए इस्तेमाल न करने पर जोर।